आज आपको सुनाने जा रहा मेरी कहानी मेरे पति नहीं तो देवर ही सही मैंने चुपके से छत पर किया। इस कहानी को जरूर। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मेरे पति मुझसे दूर रहने लग गए हैं, जिसके बाद मेरे देवर ने ही मेरा कमी को पूरा किया। मैं एक विवाहित महिला हूँ और मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देता है और वह अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहता है। मैं उसका साथ पाने के लिए हर दिन भीख मांगती रहती हूँ। शायद इसका यह कारण यह भी है कि हमारे अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए उसे मुझसे कभी भी लगाव नहीं हुआ। हालांकि मुझे भी इस शादी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं इसके बाद भी राज़ी हो गई। ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। यही एक वजह भी थी कि हम कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुए। हम केवल नाम के विवाहित जोड़े हैं जो दूसरे लोगों की तरह एक ही घर और छत के नीचे रहते हैं। हम कभी कभार ही मज़े करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एकदम उबाऊ आदमी है। उससे रोमांस के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। हम शादी के बाद केवल अपने हनीमून पर गए थे। इसके बाद हम आज तक कभी भी एक साथ बाहर नहीं गए। सच कहूँ तो उसका मंदबुद्धि व्यक्तित्व मुझे हर दिन उससे घृणा करने के लिए मजबूर करता है। वह केवल अपने काम में डूबा रहता है। उसका काम ऐसा है कि जिसकी वजह से उसे ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए वह घर पर ही आराम करता रहता है। यही एक वजह भी है कि उसे दिन के हर मिनट में अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। वह बस बैठता है और काम करता है, यहाँ तक कि लैपटॉप के सामने खाना भी खा लेता है। वह एकदम आलसी और सुस्त आदमी है। उसे केवल एक चीज़ पसंद है, वह है कि घर में बंद रहना। ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका कोई उस पर असर नहीं हुआ। मैं उसे इतना हिंट दिए कि हम साथ में डेट पर जाना चाहिए, लेकिन उसका रवैया जियों का त्यों है। इस कहानी के ट्विस्ट यह है कि मेरी निगाह में मेरे पति को नहीं बल्कि अपने कमरे में बाहर देवर को ढूंढती रहती है। दरअसल मेरा देवर बेहद हैंडसम, यंग और फिट है। उसका व्यक्तित्व अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत है। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है। मेरा देवर महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और बहुत ही सामाजिक है। वह बाहर जाना पसंद करता है और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाता है। यही नहीं, वह जब भी काम पर जाता है तो इतना अट्रैक्टिव लगता है कि मैं खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह सब गलत है, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पति हो जो पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता हो, आपका ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर जाना लाजमी है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मुझे अपने देवर से प्यार हो गया है। उसमें वह सब कुछ है जो मैं अपने जीवन साथी में से चाहती थी। हमारे व्यक्तित्व पूरी तरह से मेल खाते हैं। वह हमारे साथ हंसता और मजाक करता है और यहाँ तक कि मेरे पति को मुझे यात्रा पर ले जाने के बारे में भी बोलता रहता है, लेकिन इसके बाद भी उस पर
इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। यह सब चलता ही रहता था कि करवा चौथ नज़दीक आ गया। ऐसे में मुझे अच्छे से पता था कि मेरे मन में किस आदमी के लिए भावनाएं हैं। वह मेरा पति के तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे में मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी नहीं किया। मैंने पूरे दिन उपवास रखा और जब उपवास तोड़ने का समय आया तो मैंने झूठ बोला कि गलती से मेरी आंख में कुछ चला गया। इस दौरान मैंने अपने पति के चेहरे की ओर देखने से परहेज किया। मैंने चतुराई से पहले अपने देवर की तरफ देखा, फिर चांद को देखने के बाद मैंने अपना व्रत खोल लिया। हालांकि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मेरा मानना है कि यह महसूस करने की दिशा में पहला कदम था कि मेरे देवर के लिए मेरी भावनाएं क्या है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बस अपनी इच्छाओं पर काम करने की एक तरीका निकालने की ज़रूरत है, चाहे इससे तलाक हो, अलगाव हो या अफेयर हो। मैं फैसले लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें आप सभी।